स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में पढ़ाया था। तो थेवेनिन्स थ्योरम को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक दूसरा थ्योरम पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। आज स्टूडेंट्स हम लोग इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ पढ़ेंगे। और ये थ्योरम भी हमारा सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए, सर्किट को बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। इसकी स्टेटमेंट स्टूडेंट होती है, रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड टू अ डीसी नेटवर्क receives maximum power when the load resistance is equal to the internal resistance of the source as seen from the लोड टर्मिनल्स। मतलब जो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होता है, ये हमें क्या बोलता है कि कोई भी रेजिस्टिव लोड जो हमने किसी डीसी नेटवर्क के साथ में जुड़ा हुआ है, उस रेजिस्टिव लोड के ऊपर मैक्सिमम पावर कब होगी, व्हेन जब उस रेजिस्टिव लोड या जब उस लोड रेजिस्टेंस का मान थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मान के बराबर होगा। ये स्टूडेंट्स हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। अब स्टूडेंट्स आप देखें, नीचे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर मैंने एक डीसी सोर्स नेटवर्क को एक ब्लॉक के अंदर बना रखा है और उससे मैंने दो टर्मिनल्स निकाल रखे हैं, एक्स और वाई। और इन दोनों टर्मिनल्स एक्स और वाई के ऊपर मैंने एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं अब इस लोड रेजिस्टेंस से गुजरने वाली जो पावर होगी, उसको मैं उसकी मैक्सिमम पावर कंडीशंस को मैं निकालूंगा व्हेन आर एल इज़ इक्वल टू आर टी एच। जहाँ पे स्टूडेंट जो आर टी एच है, मैंने आपको बताया पहले, दैट इज़ इक्वल टू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। यही फिगर हमने स्टूडेंट्स, जो हमने अभी डीसी नेटवर्क सोर्स को हमने एक ब्लॉक में बनाया था, उस ब्लॉक को खोलते हुए मैं फिगर नंबर 2 दिखा रहा हूँ आपको। इस फिगर नंबर 2 में आप देखें, मैंने एक रेड रंग की, एक लाल रंग की डॉटेड लाइन लगाई है। ये डॉटेड लाइन हमारी जो मेरा ब्लॉक था, जिसको मैंने डीसी सोर्स नेटवर्क बोला था, वो दर्शा रहा है। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि इस रेड डॉटेड लाइन के अंदर जो मैंने डायग्राम बनाया है, वो क्या चीज़ है। मैंने एक लगाया वोल्टेज सोर्स VOC और इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा रखा है मैंने एक रेजिस्टेंस, जिसको मैंने बोलता हूँ RTH। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको थेवेनिन्स थ्योरम में बताया था, जो हमारा VOC होता है, दिस इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज या VTH थेवेनिन्स वोल्टेज। और जो हमारा RTH होता है, दिस इज नोन एज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये एक तरह से थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो आप फिगर को ध्यान से देखें, मैंने VOC के सीरीज में लगा रखा है RTH, और जो मेरे टर्मिनल्स थे एक्स और वाई, उसके ऊपर मैंने एज सच लोड रेजिस्टेंस को लगा रखा है। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के द्वारा हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसका आप प्रूफ देखें। सबसे पहला पॉइंट आप लोग इसमें निकालेंगे RTH, जो आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, उसको निकालने का तरीका हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर पढ़ चुके हैं, पर उसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड फाइंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, दैट इज RTH, लुकिंग बैक इनटू द ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स। RTH निकालने का स्टूडेंट्स तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप ओरिजिनल नेटवर्क को लें, उसके बाद में जो आपके टर्मिनल्स हैं जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, उस लोड रेजिस्टेंस को वहाँ से आप रिमूव करें। उसके बाद में सर्किट डायग्राम में जितने भी वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं, सब वोल्टेज सोर्सेज को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दें या उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें। जितने भी सर्किट में करंट सोर्सेज लगे हुए हैं, सब करंट सोर्सेज को आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दें। अब आप उन टर्मिनल्स पे खड़े हो जाएं जहां से आपने RL को रिमूव किया था, और वापस आप नेटवर्क के अंदर देखें और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करके या कोई और नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स को यूज़ करके आप ओपन सर्किट टर्मिनल्स पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, जो हम बोलते हैं RTH या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
बिल्कुल, थेवेनिन्स थ्योरम की तर्ज पे बढ़ते हुए स्टेप नंबर 2 को आप देखें, हम लोग अब यहाँ पे निकालेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज या थेवेनिन्स वोल्टेज दैट इज़ नोन एज ओपन सर्किटेड वोल्टेज वीओसी। अब हम लोग स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया आपको, थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर हम सर्किट को ओरिजिनल ही कंसिडर करेंगे, सिर्फ आरएल को रिमूव करेंगे। ओरिजिनल सर्किट कंसिडर करने का मंशा ये है कि सर्किट में जहाँ जहाँ आपके वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए थे, जहाँ जहाँ आपके करंट सोर्सेज लगे हुए थे, उन करंट सोर्सेज और वोल्टेज सोर्सेज को एज सच आपको लगे रहने देना है, सिर्फ आरएल को रिमूव करना है। अब उन टर्मिनल्स के ऊपर जहाँ से आपने आरएल को रिमूव किया, उन टर्मिनल्स के ऊपर आपको निकालना है वीओसी। तो थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं, हम लोग निकाल लेंगे वीओसी। अब आप बनाएंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, जो कि मैंने ऊपर वाले फिगर में आपको शो कर रखा है, जहाँ पे मैंने वीओसी को आरटीएच की सीरीज़ में लगा करके और मैंने इनके आगे लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा रखा है। अब आप स्टूडेंट्स लोड रेजिस्टेंस आरएल से गुजरने वाला करंट आईएल निकाल लेंगे। आईएल इज इक्वल टू वीओसी अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। इस स्टेप तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर ये स्टेप सारे देखे थे। मतलब हम लोगों ने थेवेनिन्स थ्योरम के द्वारा आई एल करंट को फाइंड आउट किया था, जिसका मान हम लोगों ने निकाला था आई एल इज इक्वल टू वी ओ सी अपॉन आर एल प्लस आर टी एच। अब स्टूडेंट्स हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इस स्टेप नंबर 2 से आगे बढ़ेगा। स्टेप नंबर 3 को देखें। अब हम लोग जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उससे उसको कितनी पावर डिलीवर हुई है वो फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर का हमारा फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसको कितनी पावर डिलीवर हुई है उसका फॉर्मूला हमारा होगा पी एल। पी एल इज इक्वल टू आई स्क्वेयर एल इंटू आर एल। आई एल का मान हम लोग निकाल चुके, वी ओ सी अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। इस आई एल के मान को आप पी एल वाले समीकरण में रखें तो हमारा पी एल का मान हो जाएगा पी एल इज इक्वल टू वी ओ सी अपॉन आर टी एच प्लस आर एल होल स्क्वायर इंटू आर एल। ये स्टूडेंट्स हमारा वो समीकरण होगा जो ये दर्शाएगा कि लोड रेजिस्टेंस आरएल को कितनी पावर डिलीवर हुई है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो हम लोग मैथ्स के अंदर पढ़ते थे, दिस पावर विल बी डिलीवर्ड मैक्सिमम टू द लोड व्हेन इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आरएल इज जीरो। मतलब अगर हम पीएल का डेरिवेटिव करें आरएल के सापेक्ष में, आरएल के रिस्पेक्ट में, और उसको इक्वेट टू हम ज़ीरो कर दें तो हमारे को मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड की कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये किया डी पी एल अपॉन डी आर एल। पीएल का डेरिवेटिव हमने आरएल के सापेक्ष में किया और उसको हम लोग इक्वेट टू ज़ीरो कर देंगे। तो डी पी एल अपॉन डी आर एल इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम डेरिवेटिव आरएल के सापेक्ष में कर रहे हैं तो आरएल के अलावा सारी चीज़ें हमारी एज कांस्टेंट ट्रीट की जाएंगी। मतलब वी ओ सी का होल स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया है। वी ओ सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को लेंगे आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। अब आप जो न्यूमिनेटर में ऊपर आर एल था उसका डेरिवेटिव करेंगे आर एल के सापेक्ष में, तो आर एल का डेरिवेटिव आर एल के सापेक्ष में हो जाएगा 1। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, देन माइनस न्यूमिनेटर हमारा कितना है आर एल, हमने आर एल लिखा, और हम लोग डिनोमिनेटर हमारा जो है आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर उसका डेरिवेटिव करेंगे अब आर एल के सापेक्ष में। वो हमारा स्टूडेंट्स में हो जाएगा 2 ब्रैकेट आर एल प्लस आर टी एच, और नीचे हम डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा इसमें हो जाएगा आर एल प्लस आर टी एच का होल 4। अब स्टूडेंट्स ये हमारा जो समीकरण आया है इसको हम लोग मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड की कंडीशन को यूज़ करते हुए इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। इसको कंडीशन को हमने ज़ीरो किया तो हमारे पास एक नया समीकरण बनेगा आर एल प्लस आर टी एच का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2RL ब्रैकेट में RL प्लस RTH। ये स्टूडेंट हम लोग जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे को एक कंडीशन मिलती है RL इज़ इक्वल टू RTH, जिसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 से दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का कंडीशन है कि व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर लोड रेजिस्टेंस को डिलीवर होगी। तो ये स्टूडेंट हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है। अब स्टूडेंट्स अगर कई बार हमारे को क्वेश्चन में बोलता है
कि आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन तो फाइंड आउट कर ली, आर एल इज़ इक्वल टू आर टी एच। बट कई बार ये हमारे से ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड, मतलब लोड को कितनी पावर आपकी डिलीवर हुई है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने पी एल को निकाला है, पी एल इज इक्वल टू आई स्क्वायर एल इंटू आर एल। अब चूंकि स्टूडेंट्स हम लोग मैक्सिमम पावर निकाल रहे हैं, मीन्स हम लोग पी एल मैक्सिमम निकालेंगे, तो आई एल की जगह आप वी ओ सी अपॉन आर एल प्लस आर टी एच को पुटअप करें, तो हमारा जो पी एल इज इक्वल टू आई स्क्वायर एल आर एल हमारा जो फॉर्मूला था, उसके अंदर हम लोग हमारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और पी एल मैक्सिमम का मान निकालेंगे। पी एल मैक्सिमम इज इक्वल टू वी ओ सी अपॉन आर एल प्लस आर टी एच का होल स्क्वायर इंटू आर टी एच। क्योंकि हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 के द्वारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन निकाल ली है कि आर एल इज इक्वल टू आर टी एच, तो समीकरण के अंदर आर एल की जगह हम आर टी एच को पुटअप करेंगे, तो हमारा पी एल मैक्सिमम का मान हमारा आएगा वी स्क्वेयर ओ सी अपॉन 4 RTH। ये हमारी स्टूडेंट समीकरण नंबर 2 होगा। और समीकरण नंबर 2 के द्वारा हम लोग ये ज्ञात कर रहे हैं कि हमारे लोड रेजिस्टेंस RL को कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है, जो हमारा थेवेनिन्स थ्योरम का ही एक मॉडिफाइड पार्ट या मॉडिफाइड इसको हम कह सकते हैं। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।